नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पे। जैसे कि आप सभी को मालूम है, ITI की परीक्षाएं शुरू हो चुकी है। ऐसे में ITI के छात्र जो जा रहे हैं परीक्षा देने, उनका कहना यह है कि यहाँ पर अल्टरनेटर चैप्टर से भी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इसमें से आपको 4-5 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं इस चैप्टर से। तो मैंने सोचा क्यों ना इस चैप्टर से और क्वेश्चन कवर कर दिए जाएं, जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जो कि आपका अल्टरनेटर चैप्टर से है। जिसमें पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक अल्टरनेटर में फील्ड वाइंडिंग कहाँ स्थित होती है। यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया स्टेटर पर। हालांकि आपका पहला ही ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि ये स्टेटर पर स्थित नहीं होती है। यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा पहला ही ऑप्शन, क्योंकि स्टेटर में आपका आर्मेचर वाइंडिंग होता है, जिसमें एसी वोल्टेज उत्पन्न होता है। तो ये आपका पहला ऑप्शन उसी कारण गलत हो जाता है। बी ऑप्शन दिया गया रोटर पर, तो ये आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि फील्ड वाइंडिंग रोटर पर होती है, जो डीसी सप्लाई से एक्साइट होकर घूमती है और चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न करती है। इसी कारण हम यहाँ पे बी ऑप्शन सही मारेंगे। सी ऑप्शन है दोनों पर, तो दोनों पर कहना गलत है और कहीं नहीं, तो ये भी आपका गलत है। केवल आपका सही होगा ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को, जिसमें पूछा जा रहा है कि अल्टरनेटर के रोटर में डीसी सप्लाई किस यंत्र से दी जाती है। यदि बात करें डीसी सप्लाई की, तो ये स्लिप रिंग के माध्यम से दी जाती है, जो कि यहाँ पे आपको सी ऑप्शन देखने को मिलता है। स्लिप रिंग के द्वारा ही रोटर की जो फील्ड वाइंडिंग होती है, उसमें डीसी सप्लाई दी जाती है, और उसी कारण हमने यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारा। ए ऑप्शन दिया गया ट्रांसफार्मर, तो ये आपका पहला ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि वोल्टेज ट्रांसफार्मर जो है ये आपका बढ़ाने का काम करता है, घटाने का काम करता है। लेकिन यहाँ पे रोटर की बात करें तो रोटर का डीसी ये आपका नहीं देता है, ये आपका गलत है। कम्यूटेटर की बात करें साथियों, तो ये डीसी मशीनों में प्रयोग किया जाता है, एसी मशीनों में नहीं होता है। हालांकि यहाँ पे डीसी सप्लाई किस यंत्र से दी जाती है क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, तो हम यहाँ पे कम्यूटेटर को भी गलत मारेंगे। कैपेसिटर की बात करें, डी ऑप्शन दिया गया है, तो कैपेसिटर आपका जो होता है, एक तरह से देखा जाए तो ये पावर फैक्टर जो सुधारने का काम होता है उसके लिए होता है, डीसी सप्लाई के लिए नहीं होता है। तो ये भी आपका गलत है, तो ये आपका सही होगा ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया साथियों। यदि आपको जानकारी पसंद आ रही होगी तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। इस तरह के क्वेश्चन आपको इस चैनल के माध्यम से बताए जाते हैं, जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, जिसमें यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एक अल्टरनेटर का वोल्टेज किस पर निर्भर करता है। ए ऑप्शन दिया गया लोड करंट पर। हालांकि आपका लोड करंट पे निर्भर नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि वोल्टेज जो उत्पादन यहाँ पे होता है वो लोड करंट पे निर्भर ही नहीं करता है। ये किस पे निर्भर करता है, तो चुंबकीय फ्लक्स और गति पर। यहाँ पे आपको बी ऑप्शन देखने को मिलता है करेक्ट आंसर, क्योंकि फ्लक्स और जो रोटर स्पीड होता है, ये दोनों जो होते हैं ये वोल्टेज पर सीधा असर डालते हैं, तो निर्भर भी आपका इसी पे करेगा। तो यही आपका सही होता है ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर। और सी ऑप्शन दिया गया तापमान, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका केवल रेजिस्टेंस पे असर जाता है, वोल्टेज से इसका कोई भी मतलब नहीं है, और नहीं इस पे असर भी जाता है, तो ये भी आपका गलत है। डी ऑप्शन दिया गया तार की मोटाई, तो ये भी आपका गलत है, क्योंकि इससे करंट वन जो क्षमता होती है वो प्रभावित होती है, वोल्टेज से इसका कोई भी मतलब नहीं है, तो ये भी आपका गलत है। केवल आपका सही होगा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि अल्टरनेटर का सिंक्रोनस स्पीड क्या दर्शाती है। ए ऑप्शन दिया गया स्टेटर की घूर्ण गति। हालांकि ऐसा नहीं है, ये घूर्ण गति को नहीं दर्शाता है। स्टेटर तो स्थिर होता है, तो घूर्ण गति को क्यों दर्शाएगा, घूर्ण गति से इसका कोई भी मतलब नहीं है। ये आपका पहला ऑप्शन गलत है। बी ऑप्शन दिया गया लोड की गति, तो ये भी आपका गलत है, क्योंकि यहाँ पे लोड पे ये निर्भर ही नहीं करता है। और ये आपका सही जो होगा वो केवल ऑप्शन नंबर डी सही होगा, चुंबकीय क्षेत्र की गति, क्योंकि सिंक्रोनस स्पीड जो होता है वो चुंबकीय क्षेत्र की वही गति होता है जिससे वो घूमता है। इसी को यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा भी जा रहा है, तो हम यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। क्लियर हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए,
जिसमें पूछा जा रहा है कि एक अल्टरनेटर की आवृत्ति कैसे निर्धारित की जाती है। ए ऑप्शन दिया गया करंट से। हालांकि करंट से निर्धारित नहीं की जाती है क्योंकि करंट आवृत्ति को निर्धारित ही नहीं करता, तो ये आपका गलत है। क्लियर है। और यहाँ पे भी ऑप्शन दिया गया वोल्टेज से, तो ये भी आपका गलत है क्योंकि वोल्टेज का आवृत्ति से कोई भी संबंध नहीं होता है, तो ये आपका गलत है। और सी ऑप्शन देंगे गति और पोल संख्या से, तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि हमारा जो सूत्र होता है फ्रीक्वेंसी का यही होता है, एफ बराबर पी एन 100/120 आपका होता है। ये आपका फॉर्मूला होता है। तो इसमें आपको आवृत्ति भी देखने को मिल रहा है जो कि यहाँ पर एफ है, और यहाँ पे पोलों की संख्या भी देखने को मिल रही है। तो आवृत्ति कैसे निर्धारित की जाती है, तो गति पर और पोलों की संख्या पर। ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। एन आपका क्या है, यहाँ पे गति है। क्लियर हो गया साथियों। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, जो कि यहाँ पे क्रम वाइज आपको क्वेश्चन नहीं देखने को मिले क्योंकि कुछ क्वेश्चन मैंने रात को बनाया था और कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ पे सुबह, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको क्रम वाइज में दिक्कत देखने को मिलेगी। लेकिन आपको कोई भी घबराने की बात नहीं है। क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िएगा। हर एक क्वेश्चन के बारे में आपको डिटेल में जानकारी दिया जाएगा ताकि कोई भी आपको दिक्कत न हो। अगला क्वेश्चन जिसमें पूछा जा रहा है कि अल्टरनेटर में प्रयुक्त प्राथमिक वाइंडिंग होती है, मतलब ये कहाँ पे होती है, रोटर पे होती है या स्टेटर पर होती है या दोनों पर होती है या कहीं भी नहीं होती है, ये कहाँ पर होती है। यहाँ पर ये ऑप्शन दिया गया है जैसे कि रोटर पर, तो देखिए ये आपका पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि रोटर पर तो फील्ड वाइंडिंग होती है और ये प्राथमिक वाइंडिंग की बात किया जा रहा है, तो ये आपका पहला ऑप्शन गलत। बी ऑप्शन दिया गया स्टेटर पर, तो ये आपका बिल्कुल सही है क्योंकि स्टेटर में क्या होता है कि आर्मेचर वाइंडिंग होती है और इसी से क्या होता है एसी विद्युत उत्पन्न होती है और उसी चीज़ को पूछा भी जा रहा है, तो हम यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट मारेंगे। सी ऑप्शन है दोनों पर, तो ये भी गलत है और कहीं पर भी नहीं, तो ये भी आपका गलत है। क्लियर हो गया साथियों। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 2 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि अल्टरनेटर का पावर फैक्टर मुख्यतः किस पर निर्भर करता है। पावर फैक्टर की यदि बात करें तो ये लोड के प्रकार पे निर्भर करता है और यहाँ पे आपको ए ऑप्शन देखने को मिलता है लोड के प्रकार। कहने का मतलब ये है कि लोड के प्रकार पर यदि लोड एक्टिव हो और कैपेसिटिव हो तो पावर फैक्टर आपका बदलता है। और यहाँ पे पावर फैक्टर के बारे में पूछा जा रहा है कि पावर फैक्टर मुख्यतः किस पे निर्भर करता है, तो ये लोड पे निर्भर करता है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बी ऑप्शन दिया गया वोल्टेज पर, तो ये आपका बी ऑप्शन साथियों यहाँ पे गलत हो जाएगा क्योंकि वोल्टेज का प्रभाव यहाँ पे बहुत ही कम होता है। और यहाँ पे सी ऑप्शन है स्पीड पर, तो स्पीड जो होता है वो फ्रीक्वेंसी को प्रभावित करती है, पावर फैक्टर से इसका कोई भी संबंध नहीं होता है, तो ये भी गलत है। और डी ऑप्शन दिया गया एक्साइटेशन पर, तो ये तो आपकी अलग चीज़ होती है जो वोल्टेज को प्रभावित करती है, पावर फैक्टर से इसका कोई भी लगाव नहीं होता है, तो ये भी आपका गलत है। केवल आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा लोड के प्रकार पर। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एक अल्टरनेटर की आउटपुट फ्रीक्वेंसी निम्न में से किस पे निर्भर करती है। अल्टरनेटर की यदि बात करें वो भी आउटपुट फ्रीक्वेंसी की, तो ये जो निर्भर करती है जो पोल की संख्या होती है और जो गति होती है उसी पे, क्योंकि मैंने पिछले आपको क्वेश्चन में सूत्र बताया था एफ बराबर पी एन अपान 120, और ये इसमें आपको क्या देखने को मिला है, पोलों की यहाँ पे संख्या और यहाँ पे स्पीड देखने को मिल रहा है, तो ये आपका जो सही हो जाता है यहाँ पे पोल की संख्या और गति, ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर हो गया साथियों। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 को यहीं पर देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि अल्टरनेटर का आउटपुट वोल्टेज मुख्य रूप से किससे नियंत्रित किया जाता है। नियंत्रित करने की बात करें तो ये जो नियंत्रित किया जाता है, जो एक्साइटेशन यहाँ पे करंट होता है उससे नियंत्रित किया जाता है, क्योंकि एक्साइटेशन करंट कहने का मतलब ये है कि जो वोल्टेज को नियंत्रित करे, तो वोल्टेज को नियंत्रित करने के लिए एक्साइटर का प्रयोग किया जाता है, तो उसी को यहाँ पर हम बोलते हैं एक्साइटेशन करंट से। ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर हो गया साथियों। आगे देखते हैं। यहाँ पे अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है यदि अल्टरनेटर को ओवर एक्साइटेड किया जाए तो इसका पावर फैक्टर क्या होगा। पावर फैक्टर की बात करें तो इस समय यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी लीडिंग देखने को मिलेगी, जो कि यहाँ पे आपको ए ऑप्शन बी ऑप्शन में देखने को मिलता है लीडिंग, क्योंकि ओवर एक्साइटेड करने पर अल्टरनेटर जो होता है वो कैपेसिटिव की तरह व्यवहार करता है, तो ये आपका लीडिंग देखने को मिलेगा। यूनिटी की बात करें तो यूनिटी तब होता है जब वोल्टेज और करंट इन फेज होता है, तो ये यहाँ पर इन फेज नहीं है, तो ये आपका गलत है।
और भी सी ऑप्शन दिया गया लैगिंग। तो लैगिंग जो आपका होता है ये तो आपका अलग चीज़ होता है, जो कि ओवर एक्साइटेड जो कंडीशन होती है उसमें आपको देखने को मिलता है, तो ये भी आपका गलत है। और डी ऑप्शन यहाँ पे जीरो दिया गया है, तो ये केवल विशेष परिस्थितियों में यहाँ पे संभव है, ये ध्यान रखिएगा, बिना लोड पे ये आपका संभव है। और यहाँ पे जो आपका सही होगा क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि आपको जानकारी पसंद आई होगी तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।